तो क्या हालचाल मेरे साथियों। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर दिन भर के छोटे छोटे उतार चढ़ाव से मुनाफा कैसे कमाया जाए। हर नया ट्रेडर यही सोचता है कि अगर सही स्टॉक्स हाथ लग जाएं तो रोजाना ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग केवल खरीदने और बेचने का खेल नहीं है, बल्कि इसमें सबसे बड़ा रोल सही स्टॉक्स चुनने का होता है। अगर आपने गलत स्टॉक चुन लिया तो पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि आज हम विस्तार से समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक्स कैसे चुने जाएं और किन बातों का ध्यान रखने से आपका ट्रेडिंग अनुभव बेहतर हो सकता है। इस सफर की शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से हर सफल ट्रेडर की शुरुआत होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग की असली खूबसूरती यही है कि इसमें आपको उसी दिन खरीदे गए शेयर को उसी दिन बेचना होता है। यानी खेल केवल घंटों का है, दिनों या महीनों का नहीं। यही वजह है कि यहाँ पर समय और चुनाव दोनों बेहद अहम हो जाते हैं। अगर आप सुबह बाजार खुलने के बाद से ही यह सोचने लगें कि कौन सा स्टॉक लिया जाए और कौन सा छोड़ा जाए, तो कई बार मौके निकल जाते हैं और आप हाथ मलते रह जाते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि बाजार खुलने से पहले ही यह तय कर लिया जाए कि किन स्टॉक्स पर नजर रखनी है। बहुत सारे लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और जो सामने आ जाए उसी में ट्रेड करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंट्राडे में सफलता का पहला राज है तैयारी। तैयारी का मतलब यह नहीं कि आप दर्जनों स्टॉक्स की लिस्ट बनाकर बैठ जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर ही गहराई से नजर डालें। यही चुनिंदा स्टॉक्स आपकी ट्रेडिंग का असली हथियार बनते हैं। अब सवाल उठता है कि इन स्टॉक्स की पहचान कैसे की जाए। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंट्राडे में वही स्टॉक्स काम के होते हैं जिनमें रोजाना तेजी से लेन देन हो रहा हो। इसे ही मार्केट की भाषा में लिक्विडिटी कहते हैं। अगर किसी स्टॉक में खरीदार और बेचने वाले दोनों ही बड़ी संख्या में मौजूद हों तो आप कभी भी अपनी पोजीशन को एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। वहीं अगर आपने ऐसे स्टॉक को चुन लिया जिसमें खरीदार ही नहीं मिल रहे, तो चाहकर भी आप समय पर बाहर नहीं निकल पाएंगे और फंस जाएंगे। लिक्विडिटी का यह पहलू इतना महत्वपूर्ण है कि अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा इसे प्राथमिकता देते हैं। जैसे ही बाजार खुलता है, ऐसे स्टॉक्स में तुरंत हलचल दिखाई देने लगती है और छोटे छोटे मूवमेंट से ही मुनाफे का अवसर बनने लगता है। यही कारण है कि बड़ी और जानी मानी कंपनियों के स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि वहां वॉल्यूम भी अच्छा होता है और भरोसा भी रहता है कि अचानक से खरीद फरोख्त थमेगी नहीं। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आप किसी व्यस्त बाजार में दुकान खोलते हैं तो ग्राहकों का आना जाना हमेशा बना रहेगा और आपको सामान बेचने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वही दुकान किसी सुनसान जगह खोल दी जाए तो चाहे आपका सामान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वहां ग्राहक मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसी तरह स्टॉक्स की दुनिया में भी है। लिक्विड और बड़े वॉल्यूम वाले स्टॉक्स ही आपको दिन भर मौके देते रहते हैं और आप बार बार उनमें ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग के पहले कदम पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। सही स्टॉक्स का चुनाव केवल तकनीकी विश्लेषण या चार्ट देखने भर से नहीं होता, बल्कि यह समझने से होता है कि बाजार किस दिशा में बह रहा है और लोग किन स्टॉक्स में ज्यादा सक्रिय हैं। यही सक्रियता आपका मार्गदर्शन करती है और आपको यह बताती है कि किस स्टॉक पर ध्यान देना सही रहेगा। जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक्स की लिक्विडिटी को समझ लेते हैं तो अगला अहम पहलू सामने आता है, वॉल्यूम। क्योंकि किसी भी स्टॉक की असली ताकत इसी में छुपी होती है कि उसमें रोजाना कितनी खरीद और कितनी बिक्री हो रही है। वॉल्यूम को आप एक तरह से भीड़ की तरह समझ सकते हैं। अगर किसी बाजार में भीड़ है तो वहां रौनक बनी रहती है, मोल भाव होता है और लेन देन चलता रहता है। वहीं अगर किसी जगह पर सन्नाटा है तो चाहे आप जितनी कोशिश कर लें, वहां से आपको कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक उसी तरह इंट्राडे में वही स्टॉक्स फायदेमंद साबित होते हैं जिनमें दिन भर वॉल्यूम बना रहता है। वॉल्यूम का असर सीधा सीधा स्टॉक्स की कीमत पर दिखाई देता है। जब बड़ी संख्या में लोग किसी स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो उसका दाम ऊपर बढ़ने लगता है और जैसे ही बेचने वालों की संख्या बढ़ती है, कीमत नीचे खिसक जाती है।
यही उतार चढ़ाव इंट्राडे ट्रेडर के लिए अवसर लेकर आता है। छोटे छोटे मूवमेंट जो कभी कुछ पैसों के होते हैं और कभी कुछ रुपए के, वहीं से आपको मुनाफा निकालना होता है। अगर वॉल्यूम ही नहीं होगा तो कीमतों में यह हलचल भी नहीं होगी और आपका ट्रेड अदर में अटक जाएगा। कई बार ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि कम दाम वाले स्टॉक्स देखकर आकर्षित हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसमें निवेश करना आसान रहेगा। लेकिन अगर उन स्टॉक्स में वॉल्यूम ही नहीं है तो वह सस्ता दिखने वाला शेयर भी आपके लिए मुसीबत बन सकता है। हो सकता है आप उसे खरीद तो लें, लेकिन बेचने के समय आपके पास खरीदार ही न मिले। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा उन स्टॉक्स को प्राथमिकता देते हैं जिनमें रोजाना लाखों की संख्या में शेयरों का लेन देन होता है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि वॉल्यूम की पहचान कैसे करें। इसके लिए चार्ट्स सबसे बड़ा हथियार होते हैं। जब आप चार्ट खोलते हैं तो नीचे की ओर वॉल्यूम बार्स दिखाई देते हैं। अगर ये लगातार ऊंचे बने रहते हैं तो समझ जाइए कि इस स्टॉक में दिलचस्पी रखने वालों की संख्या ज्यादा है। वहीं अगर वॉल्यूम बार्स बहुत छोटे हैं या बीच बीच में गायब हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टॉक में उतनी हलचल नहीं है। यही हलचल तय करती है कि आपके पास रोजाना कितने मौके आएंगे। वॉल्यूम केवल अवसर ही नहीं देता, बल्कि यह एक तरह से भरोसा भी दिलाता है कि जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें अचानक से लिक्विडिटी गायब नहीं होगी। जब बड़ी संख्या में लोग सक्रिय होते हैं तो आपको आसानी से एंट्री और एग्जिट मिलती रहती है। इससे न केवल मुनाफा बनाने के मौके बढ़ते हैं, बल्कि नुकसान से बचने की संभावना भी घट जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग का असली दिल वॉल्यूम है, और अगर आपने इसे समझ लिया तो आधी जंग जीत ली। अब जरा सोचिए, अगर आपके सामने दो स्टॉक्स रखे हों, एक ऐसा जिसमें दिन भर केवल कुछ हजार शेयरों का ही कारोबार हुआ है और दूसरा जिसमें लाखों शेयरों की खरीद बिक्री हो रही है, तो आप किसे चुनेंगे? जाहिर है वही स्टॉक सही होगा जिसमें लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि वही आपको दिन भर मौके देगा और आप छोटे छोटे उतार चढ़ाव से मुनाफा निकाल पाएंगे। जब आप वॉल्यूम को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो अगला कदम होता है स्टॉक्स की वोलेटिलिटी को पहचानना। वोलेटिलिटी को आसान भाषा में कहें तो यह स्टॉक की कीमत में आने वाला उतार चढ़ाव है। इंट्राडे ट्रेडिंग में यही उतार चढ़ाव आपके मुनाफे की असली जमीन तैयार करता है। अगर किसी स्टॉक की कीमत पूरे दिन लगभग एक ही जगह टिकी रहे और उसमें हलचल ही ना हो, तो चाहे वॉल्यूम कितना भी हो, आपको ट्रेडिंग से कुछ हासिल नहीं होगा। वहीं अगर स्टॉक लगातार ऊपर नीचे होता रहता है तो छोटे छोटे मूवमेंट से आप रोजाना अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉलेटिलिटी का खेल हमेशा दो तरफा होता है। वही मूवमेंट जो आपके लिए मुनाफे का अवसर बन सकता है, वही अचानक नुकसान का कारण भी बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप यह समझें कि कितनी वोलेटिलिटी आपके लिए सही है। बहुत धीमे और स्थिर स्टॉक्स से कमाई मुश्किल होती है, जबकि अत्यधिक उछल कूद वाले स्टॉक्स आपके पूंजी को जोखिम में डाल सकते हैं। सफल इंट्राडे ट्रेडर वही है जो इस संतुलन को पहचान लेता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे समंदर की लहरें। अगर लहरें बिल्कुल शांत हैं तो नाव खड़ी रहेगी और सफर आगे नहीं बढ़ पाएगा। वहीं अगर तूफानी लहरें उठने लगें तो नाव पलट भी सकती है। सही सफर उसी लहरों के साथ होता है जिनमें हलचल तो है, लेकिन इतनी नहीं कि वह आपको डुबो दे। ठीक इसी तरह सही वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स ही इंट्राडे में काम के होते हैं। कई बार लोग यह सोचकर गलती कर बैठते हैं कि जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ज्यादा मुनाफा मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बेहद अधिक वोलेटाइल स्टॉक्स को पकड़ना और उन पर नियंत्रण रखना आसान नहीं होता। वहां आपका स्टॉप लॉस भी बहुत जल्दी हिट हो सकता है और एक पल में आपके सारे प्लान बिगड़ सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि मध्यम वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स को चुना जाए, जिनमें मूवमेंट तो हो लेकिन इतना नियंत्रित कि आप चार्ट देखकर उनका पैटर्न समझ सकें और सही समय पर एंट्री और एग्जिट ले सकें। वोलेटिलिटी की पहचान करने के लिए आपको लगातार चार्ट्स पर नजर डालनी पड़ती है। जब आप किसी स्टॉक के पिछले कुछ दिनों के मूवमेंट देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वह किस तरह व्यवहार कर रहा है। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो रोजाना कुछ प्रतिशत ऊपर नीचे चलते हैं और ट्रेडिंग के लिए स्थिर अवसर देते हैं। वहीं कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अचानक 5-10% तक उछल जाते हैं या गिर जाते हैं।
ऐसे स्टॉक्स में केवल वही लोग कामयाब हो सकते हैं जिन्हें तेजी से फैसले लेने की आदत हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में वोलैटिलिटी का दूसरा पहलू यह भी है कि यह आपके मनोविज्ञान की परीक्षा लेती है, क्योंकि जब आप किसी स्टॉक को लगातार ऊपर नीचे होते देखते हैं तो आपके अंदर लालच और डर दोनों पैदा होते हैं। अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो आप सही समय पर बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए वोलेटिलिटी को समझना केवल तकनीकी पहलू नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिक मजबूती का भी हिस्सा है। इसलिए कहा जाता है कि सफल इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए आपको यह जानना होगा कि कौन से स्टॉक्स में हलचल आपको सही मौके दे रही है और कौन सी हलचल केवल आपको भ्रमित कर रही है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे आप खुद पहचानने लगेंगे कि किस वोलेटिलिटी में ट्रेड करना सुरक्षित है और किससे दूर रहना ही बेहतर है। जब हम वोलेटिलिटी को समझ लेते हैं तो अगला पहलू सामने आता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में अक्सर सबसे ज्यादा असर डालता है, खबरें और घटनाएं। शेयर बाजार की दुनिया केवल चार्ट और आंकड़ों पर ही नहीं चलती, बल्कि हर दिन बदलती खबरें भी इसमें नई जान फूंक देती हैं। किसी कंपनी के नतीजे घोषित होने हों, किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ हो, सरकार की नीतियों में बदलाव आया हो या किसी सेक्टर में अचानक से नई हलचल पैदा हुई हो, इन सब का सीधा असर स्टॉक्स की कीमतों पर पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला हर व्यक्ति अगर इस पक्ष को नजरअंदाज करता है तो वह आधी तस्वीर ही देख रहा होता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने तिमाही नतीजे घोषित किए हैं और उसमें मुनाफा उम्मीद से ज्यादा आया है। ऐसे में उसके स्टॉक में अचानक तेजी आ सकती है और दिन भर उसमें जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगा। यही मौका होता है जब इंट्राडे ट्रेडर तेजी से सही एंट्री और एग्जिट लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। ठीक उसी तरह अगर किसी कंपनी से जुड़ी कोई नकारात्मक खबर सामने आती है, जैसे कि बड़े घाटे की रिपोर्ट या किसी विवाद में नाम आना, तो उसके स्टॉक्स में गिरावट आती है और शॉर्ट सेलिंग का अवसर पैदा हो जाता है। इसीलिए सफल ट्रेडर हमेशा खबरों पर नजर बनाए रखते हैं। सुबह बाजार खुलने से पहले ही वे यह देख लेते हैं कि रात भर कौन सी बड़ी खबरें आई हैं और कौन से सेक्टर पर इनका असर पड़ेगा। कई बार केवल एक सरकारी घोषणा या आर्थिक आंकड़े के जारी होने से पूरा सेक्टर हलचल में आ जाता है। जैसे ब्याज दरों से जुड़ी खबरें बैंकिंग स्टॉक्स को प्रभावित करती हैं, वहीं कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी खबरें ऑयल और पेट्रोकेमिकल कंपनियों पर असर डालती हैं। इंट्राडे में खबरों की अहमियत का दूसरा पहलू यह भी है कि यह केवल मौके ही नहीं देती, बल्कि आपको सतर्क भी करती है, क्योंकि अचानक आई कोई नकारात्मक खबर आपके खुले हुए ट्रेड को नुकसान में भी बदल सकती है। इसलिए जरूरी है कि ट्रेड करने से पहले हमेशा यह जांच लें कि जिस स्टॉक में आप जा रहे हैं उससे जुड़ी कोई ताज़ा खबर तो नहीं है। यह सतर्कता आपको अनचाहे जोखिम से बचा सकती है। खबरों को समझना केवल अखबार पढ़ लेने या चैनल देखने भर से पूरा नहीं होता। आपको यह भी जानना होता है कि बाजार उन खबरों पर किस तरह प्रतिक्रिया देगा। कई बार खबर सकारात्मक होती है, लेकिन उसका असर उतना बड़ा नहीं पड़ता। वहीं कभी कभी छोटी सी सूचना भी बड़े उछाल या गिरावट का कारण बन जाती है। यहाँ आपका अनुभव और समझ सबसे अहम होता है। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही जल्दी पहचान पाएंगे कि कौन सी खबर असली असर डालेगी और कौन सी केवल शोर भर है। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में खबरों और घटनाओं को नजरअंदाज करना ऐसा है जैसे आप आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे हों। चार्ट और वॉल्यूम आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन खबरें आपको यह बताती हैं कि रास्ता अचानक से तेज ढलान पर जा रहा है या कोई मोड़ आने वाला है। अगर आप दोनों को साथ लेकर चलेंगे, तभी आपकी ट्रेडिंग मजबूत होगी और आप मौके पर सही फैसला ले पाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में खबरों और घटनाओं के असर को समझ लेने के बाद अब सबसे अहम चीज सामने आती है, रणनीति और अनुशासन। क्योंकि सही स्टॉक्स की पहचान कर लेना ही पूरी जीत नहीं है, बल्कि असली चुनौती तब शुरू होती है जब आपको अपने चुने हुए स्टॉक्स में सही समय पर एंट्री और एग्जिट लेना होता है। अक्सर नए ट्रेडर यह सोचकर बाजार में उतर जाते हैं कि जैसे ही स्टॉक में हलचल होगी, वे उसमें मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपके पास ठोस रणनीति और खुद पर नियंत्रण नहीं है,
तो सही स्टॉक्स भी आपके लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं। रणनीति का मतलब केवल इतना भर नहीं है कि आप यह तय करें कि किस स्टॉक में जाना है। इसका असली मतलब है कि आप पहले से यह सोचकर चलें कि किस स्तर पर खरीदना है, कहां पर मुनाफा लेना है और किस बिंदु पर नुकसान काटकर बाहर निकल जाना है। इसे ही ट्रेडिंग की भाषा में एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस कहा जाता है। बिना इनके आप मानो अंधेरे में तीर चला रहे हों, क्योंकि बाजार हर पल बदलता है और अगर आपके पास पहले से तय योजना नहीं है तो आप घबराहट में गलत फैसले ले बैठेंगे। अनुशासन का पहलू इससे भी गहरा है। कई बार आप देखते हैं कि स्टॉक आपके तय किए हुए लक्ष्य तक पहुंच गया है, लेकिन लालच आपको बाहर निकलने नहीं देता और आप सोचते हैं कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, लेकिन वही इंतजार अक्सर मुनाफे को नुकसान में बदल देता है। उसी तरह जब स्टॉक आपके खिलाफ जाता है तो डर आपको बाहर निकलने से रोकता है और आप नुकसान बढ़ाते चले जाते हैं। यही जगह है जहां अनुशासन आपकी असली ताकत साबित होता है। अगर आपने एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस तय कर लिया है तो चाहे लालच हो या डर, आपको उसी पर टिके रहना है। यही वह अभ्यास है जो धीरे धीरे आपको एक सफल ट्रेडर बनाता है। रणनीति और अनुशासन केवल पैसा बचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपकी ट्रेडिंग की निरंतरता बनाए रखते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में असली सफलता एक दो बड़े मुनाफे से नहीं आती, बल्कि लगातार छोटे छोटे मुनाफे से आती है। अगर आप हर दिन अपनी रणनीति पर टिके रहेंगे और अनुशासन से ट्रेड करेंगे तो धीरे धीरे आपका खाता बढ़ता जाएगा। वहीं अगर आप बिना योजना और अनुशासन के चलते रहे तो कुछ ही समय में पूंजी खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग का खेल केवल चार्ट और खबरों का नहीं, बल्कि आपके मन का भी है। आप जितना अपनी भावनाओं को काबू में रखेंगे और जितना अपनी योजना पर टिके रहेंगे, उतनी ही आपकी सफलता की संभावना बढ़ेगी। यहां सही स्टॉक्स का चुनाव केवल आधा काम है, बाकी आधा काम आपकी मानसिक मजबूती और अनुशासन करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच यही है कि यह सफर केवल तकनीकी ज्ञान या बाजार की खबरों तक सीमित नहीं है। यहाँ हर दिन आपको एक नया सबक मिलता है और हर ट्रेड आपके अनुभव में इजाफा करता है। सही स्टॉक्स चुनने की कला किसी किताब में लिखकर नहीं सीखी जा सकती। यह धीरे धीरे अभ्यास और समय के साथ आपके भीतर विकसित होती है। जब आप रोजाना चार्ट देखते हैं, वॉल्यूम को पढ़ते हैं, वोलैटिलिटी को समझते हैं और खबरों के असर को पहचानते हैं, तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि तेज हो जाती है। फिर आपको यह महसूस होने लगता है कि कौन सा स्टॉक आपके लिए उपयुक्त है और कौन सा केवल दिखावा कर रहा है। इस प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाती है धैर्य की, क्योंकि कई बार आप बार बार वही गलती करते हैं और नुकसान झेलते हैं, लेकिन अगर आप उससे सीखते हैं और अगली बार वही गलती नहीं दोहराते तो समझिए आपने अपने ट्रेडिंग सफर में एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। असफलता यहाँ अंत नहीं होती, बल्कि यह आपकी सीखने की सबसे बड़ी किताब बन जाती है। हर गलत फैसला आपको सही दिशा की ओर धकेलता है, बशर्ते आप उसे स्वीकार करें और सुधार करने के लिए तैयार रहें। कई लोग यह मान लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग आसान रास्ता है और यहाँ तुरंत अमीर बना जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह लगातार सीखने और अनुशासन से ही आगे बढ़ने का रास्ता है। कोई भी ट्रेडर पहले दिन से परफेक्ट नहीं होता, बल्कि हर दिन वह थोड़ा और परिपक्व होता है, थोड़ा और समझदार बनता है और सही स्टॉक्स चुनने में और भी माहिर होता जाता है। यही यात्रा धीरे धीरे उसे सफलता के शिखर तक ले जाती है। सही स्टॉक्स का चुनाव केवल चार्ट या खबरों से नहीं, बल्कि आपके अनुभव और आपकी रणनीति से जुड़ा होता है। समय के साथ आप खुद पहचानने लगते हैं कि कौन से सेक्टर आपके लिए ज्यादा मुनाफे वाले साबित हो रहे हैं, किस प्रकार की वोलैटिलिटी आपको सूट करती है और किस तरह की खबरों पर बाजार किस तरह प्रतिक्रिया करता है। यही समझ आपके ट्रेडिंग को एक नए स्तर पर ले जाती है। आखिरकार इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे जरूरी यह है कि आप लगातार सीखते रहें, अनुशासन बनाए रखें और छोटे छोटे मुनाफों को जोड़ते रहें, क्योंकि बड़े नतीजे हमेशा छोटे कदमों से ही आते हैं। सही स्टॉक्स चुनना इस यात्रा की नींव है और अगर आपने यह कला सीख ली तो बाकी सब धीरे धीरे आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरे सफर में हमने यह समझा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सही स्टॉक्स का चुनाव क्यों इतना अहम है।
लिक्विडिटी, वॉल्यूम, वोलेटिलिटी, खबरों का असर और सबसे बढ़कर रणनीति और अनुशासन, ये सभी पहलू मिलकर ही आपको एक सफल इंट्राडे ट्रेडर बनाते हैं। याद रखिए, यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप धैर्य से सीखते रहें और लगातार अभ्यास करते रहें तो सफलता निश्चित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है।